हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, अभी हमारी जो नक्षत्रों को लेके बात चल रही है, आज हम अपने नक्षत्र में पहुँच गए हैं, मृगशिरा नक्षत्र पे। दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र जो है आप ये दूसरी राशि व तीसरी राशि मतलब वृषभ राशि में भी आता है और मिथुन राशि में भी आता है, जिसको जेमिनाई भी बोलते हैं। आजकल उस नाम से भी ऐप आ रही है, जेमिनाई ऐप। तो जेमिनाई एक मूवी नेम भी है विल स्मिथ की। लेकिन बट अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर को मृगशिरा नक्षत्र की। तो ये मृगशिरा नक्षत्र आपके दोनों में आता है। पूर्ण रूप से तो आपके ये जेमिनाई में ही आएगा, लेकिन वृषभ के भी कुछ अंश में ये है। इसका जो आपके सिंबल है वो एक मृग का चेहरा है, यानी कि एक डियर का फेस है। एक आपने नाम अमूमन सुना होगा ओरायन करके। ओरायन नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, ओरायन 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 करके। कहा जाता है कि ओरायन में रहने वाली सभ्यताएं बहुत ही विकसित होती हैं, ऐसे करके भी कहा जाता है। और कुछ ऐसे पात्रों के नाम भी लिए जाते हैं कि जो बहुत ही विवादास्पद हैं। चलिए, एनीवेज हम अभी उस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। तो दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र जो है ये चंद्रदेव को समर्पित है और आपके साथ ही साथ कुछ हद तक मंगल देव के भी इसमें पूजा की जाती है। मृगशिरा नक्षत्र, वैसे तो ये जो मृगशिरा नक्षत्र है, कहा तो जाता है कि ये जो मृग है जो चल रहा है नक्षत्र, ये आपके स्वयं ब्रह्मा जी हैं। प्रजापति करके भी नाम आता है। और आपके जो इसके जो लेकिन जो इसके स्वामी ग्रह हैं या देवता हैं, वो चंद्रमा या सोमदेव जो भी है, चंद्रमा ही आते हैं। और उनका मंत्र है ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, या उनका बीज मंत्र ओम शाम सिंह से नमः, या फिर आपके उनका गायत्री नमः, ओम अत्रिपुत्राय विद्ये में अमृतंगाय धीमी तन्नो सोमः प्रचोदयात्। और भी आपके अनेकों मंत्र हैं। और इस आपके नक्षत्र में इसका जो धातु है वह आपके चांदी है। रत्न इसका मोती ही पहनना है। दिशा इसकी उत्तर है। और इसका देह अंग जो है वो मुख और नासिका है। वृत्ति इसकी जो है वो ज्ञान, अनुसंधान, चिकित्सा, रिसर्च और ये मेडिकल से रिलेटेड है। और इसमें दूसरों को सम्मोहित करने की बहुत शक्ति होती है इस नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों की अंदर में। उनमें एक अलग सा ही आकर्षण होता है। गहरी सोच रखने वाले होते हैं। ज्ञान की भी इनको तलब होती है, किसी भी चीज़ को जानने की। रिसर्च, इसीलिए रिसर्च का उनके उसमें सफल होते हैं। ये बोलने के अच्छे होते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होता है, दूसरे को आसानी से झांसे में ले लेते हैं। और इनका आध्यात्म में इनकी काफ़ी रुचि होती है। समय के साथ साथ ये उपलब्धियां भी हासिल कर देते रहते हैं। कलात्मक, रचनात्मक, इस टाइप के गुणों से संपन्न होते हैं। देखिए, सोमवार के दिन आपके जो है इसकी पूजा की जा सकती है। इस नक्षत्र अगर सोमवार के दिन पड़ जाए तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है। सफ़ेद चीज़ जैसे चावल हो गया, दूध दही हो गया, आपके इन चीज़ों को आप इसमें दान कर सकते हैं, है ना। राशि माह में चंद्रमा का भी ध्यान करें। पूर्णिमा का व्रत होता है ना। हल्का भोजन करें, शीतल सात्विक, मन को शांत और सकारात्मक रखें। और चंद्रदेव से आपके विनती करें, हे चंद्रदेव, मृगशिरा नक्षत्र के अधिपति, मेरे मन को शांति, बुद्धि और ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा से भर दें, है ना। उसका मैंने जैसे बताया, इसका शुभ रंग जो है वो सफ़ेद है, क्रीम है, हल्का गुलाबी है। और अत्यधिक चिंता ना करें, छल कपट से दूर रहें, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं करें, अति तक भावुकता में ना रहें। ये इसकी वीक पॉइंट हैं। ये होते भी हैं। जो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है
वो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा जो रिसर्च में लगे रहता है, वो तरह तरह के ख़यालात उसके मन में आते हैं और वो हर एक फैक्टर को जानने के चक्कर में अपना नुकसान करता है और अति भावुकता में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। और ख़ास तौर से इस नक्षत्र में जन्मी हुई लड़कियां या इस नक्षत्र में जन्मे हुए लड़के कभी कभी ये नहीं डिसाइड कर पाते कि उन्हें क्या करना है और वो गलत में ही फंसे रह जाते हैं। और कभी कभी वो अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को खो देते हैं जो उनके जीवन में होने चाहिए। रिश्तों को समझ नहीं पाते हैं, भावनात्मक विचार उनके नहीं बन पाते हैं, लेकिन जहाँ जब ये जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं, भावनात्मक रूप से भी, और दिल के बड़े कोमल होते हैं, दयालु होते हैं और इनका नफ़रत और गुस्सा भी इनका बड़ा ही उग्र किस्म का होता है ना। और इनके जो स्वामी ग्रह वैसे मंगल भी होते हैं। वर्ण इनका क्षत्रिय होता है, गुण इनमें राजस होता है, योनि इनकी वृग होती है जो कि आपके पुरुष और स्त्री दोनों होती है। गण इनका देव होता है, नाड़ी इनकी मध्य होती है, चरण इनके चार होते हैं, दिशा इनकी उत्तर पूर्व ये रहती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी देवगण के अंतर्गत में आते हैं, इसीलिए ये काम थोड़े से ना आध्यात्मिक किस्म के भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इनकी कमजोरी यही होती है कि ये लोग जितने ज़्यादा अध्यात्म में घुसते हैं, कभी कभी इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि ये लोग बाग ऐसा सोचने लगते हैं कि ये कहीं तांत्रिक तो नहीं है, जबकि असल में ये सीधे सच्चे होते हैं। अब जैसे मंगल देव की बात आई तो मंगल देव का जो आपके वो मंत्र है, एक तो ओम अंगारकाय नमः, तो ये तो है ही, इसका गायत्री मंत्र है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, या ओम क्राम क्रीम क्रोम सः भौमाय नमः, यह इनका बीज मंत्र है। और मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग जो होते हैं उनमें सीखने की ललक होती है, दयालु भी होते हैं, सहयोगी भी होते हैं, मन इनका बदलते रहता है, निर्णय लेने में समय लगाते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। लड़कियां खास तौर से बुद्धिमान भी होते हैं, वैसे ये होते हैं, टैलेंटेड हैं, मैथ्स फिजिक्स के मामले में ये बहुत अच्छे होते हैं, कंप्यूटर्स भी ठीक होते हैं, धैर्यवान भी होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं, रचनात्मक भी होते हैं, कलात्मक भी होते हैं, प्रेम संबंधों में बहुत ही ज़्यादा जज्बाती होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और जज्बातों में कभी कभी ये गलत फैसले उठा लेते हैं और इनके गलत फैसलों का इनको आजीवन दुख रहता है और जिससे ये जुड़ते हैं उससे ये बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन मैं अगर सही बात कहूँ तो ये लकी बहुत होते हैं। अगर जीवन अगर बाई चांस अगर इनके साथ से अगर हट भी जाए तो भी देवगण होने की वजह से कहें या भगवान की कृपा है कहें कि इनको जो भी इनकी जीवन में आता है वो इनके लिए अच्छा ही होता है। वो तो कहा भी गया है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छा ही होता है ना। पीपल का वृक्ष इनके लिए बहुत फलदायी है। पीपल के पेड़ की पूजा करें, वहाँ शनिवार को दिया जलाएं, सोमवार को जलाएं, उसकी परिक्रमा करें, है ना। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, ठीक हो गया। और मैं तो ये कहूँगा अगर हो सके तो सोमनाथ के दर्शन करें, अभी सावन का तो चल ही रहा है, सोमनाथ हो आए। अगर बजट एग्री होता हो तो सोमवार या मंगलवार के दिन व्रत रखें और चंद्रमा को कच्चे दूध आपके अंजलि दें। मसूर की दाल मंगलवार को दान करें, तांबा या लाल वस्त्र दान करें। मन को शांत रखें, क्रोध और आवेश से बचें। और मैं बता रहा हूँ इनका क्रोध बड़ा गंदा होता है, ये क्रोध में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसके कारण इनके पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ता है। इनको ध्यान और योग इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। योग से ये बहुत मजबूत होते हैं, इनकी सोच ज़रा सकारात्मक होती है और इनकी जो भावुकता है ना वो बड़ी ही भावुकता, जल्दबाजी, अनावश्यक चिंता और दूसरों की बातों पर विश्वास करके अपने लोगों को खो देना, ये इनकी सबसे बड़ी कमी होती है।
इनसे कहें जिज्ञासा को ज्ञान में बदले, मन को शांत रखें, जीवन में संतुलन व प्रेम बनाए रखें। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये बहुत 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 ज़्यादा आपके भावुक होने के साथ साथ में इनके अंदर में एक कमी रहती है हमेशा, और वो कमी ये होती है कि ये फैसले बहुत गलत लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी आशा के साथ मैं यहाँ पर वीडियो समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।